नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ, पर चेहरे से ही लग रहा होगा बहुत ज्यादा उदास हूँ, क्योंकि नए घर में शिफ्टिंग तो हो गई है पर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी काम में। पुराने घर की याद बहुत ज्यादा आ रही, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको पिछले ब्लॉग में कि बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ घर को। और ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं है, काम तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारा सामान शिफ्ट करना है, रखना है, और बहुत सारा सामान फैला हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और अभी लगभग शाम को बज गया है, देखिए शाम को बज गए 5:35, पर कुछ भी अब करने का मन नहीं हो रहा है। हस्बैंड तो जा चुके हैं पुराने वाले घर में और मैं और यशी बस यहाँ पर हैं। तो देखिए अभी वो आएंगे थोड़ा सा गाय वगैरह बांध के, और हम लोग जैसे कि बताए कि काम बहुत ज्यादा है, काम में कमी नहीं है। दिखाती हूँ आपको कि मैं कर क्या रही थी। आप लोग कहेंगे मन नहीं लग रहा है, पहले तो कह रही थी कि जाना है जाना है, और अब कह रही है मन नहीं लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ जो सारे गिफ्ट मिले थे हम लोगों को, ये सारा हम लोग अनबॉक्स कर रहे थे बैठकर, और पता नहीं क्यों फिर मन सा नहीं हुआ इनको पैक करने का। एकदम अंदर से घबराहट सी हो रही थी। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो सामान आता जा रहा है ना, वो इस तरह से सेट करते जा रहे हैं। छोटा मोटा जो सामान था ना, वो तो लगभग हम लोगों ने ले ही आए हैं, सिर से रख रख के ले आए हैं। और बड़े जो सामान है जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और भी बहुत सारे हैं, अलमारी है, पलंग है, वो अभी नहीं आया है। तो वो सारी चीजें संडे के दिन लेकर आएंगे। और जैसे कि बताया ही था कि देखिए यहाँ पर आ चुके हैं दरवाजे भी, तो कल से दरवाजों की भी फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ यशी का भी मन नहीं लग रहा है, और अभी बुलवाया है हम लोगों ने ऋषभ को, बुलवाया है ऋषभ को, क्योंकि ना मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। यशी का तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, मेरा भी नहीं लग रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, मन तो लगाना पड़ेगा। और शौक थी बहुत ज्यादा कि घर बन जाए, घर बन जाए। तो चलिए, ऋषभ तो आ ही गया है हमारा, तो बुला लिया तो आ गया है। अब बनाते हैं चाय और पियेंगे चाय। चलिए दोस्तों, लगे रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। दोस्तों ऋषभ आ चुका था और अब मन हो गया था चाय पीने का, तो मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वीडियो है 29 तारीख का, क्योंकि मेरे वीडियो इस समय रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस समय काम मेरे पास बहुत बढ़ा हुआ है, और समय यानी दिन जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, और जैसे ही हम अपने काम में व्यस्त होंगे तो मन तो धीरे धीरे लगने ही लगेगा। और काफ़ी चीज़ें अभी इस घर में अधूरी हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि दरवाजे वगैरह का काम भी होना है, और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, और सामान जो है अभी मेरा पूरा आया नहीं है। जब सामान आ जाएगा तो उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो सारे काम धीरे धीरे होंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सामान आपने अभी तक क्यों नहीं लाया, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ से लाने की है। दूसरी बात, इस समय एक भी लेबर नहीं मिल रही है, एक भी गाड़ी वाले नहीं मिल रहे हैं जो सामान को ला सकें। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ रहने ही लगे हैं तो सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए, यहाँ ऋषभ आ गया था, काफ़ी देर तक ऋषभ रहा। जैसे ही यशी ने फ़ोन किया था कि यार मन नहीं लग रहा है यशी का, मेरा, और आ जाओ, तो ऋषभ आ गया था। और इस समय ऋषभ सुबह भी आ जाता है, शाम को भी डेली ऋषभ आ रहा है। और इन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, हम लोगों ने मोहल्ला छोड़ा है तो इनको भी अच्छा नहीं लगता है, दरवाज़ा बंद रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मोहल्ले में भी। तो होता ही है, इतना आसान नहीं होता है अपना आशियाना छोड़ना। एक चिड़िया भी अपना आशियाना छोड़ने से काफ़ी दुखी होती, तब तो हम इंसान हैं, दुख तो होगा ही। और मैंने काफ़ी लंबा समय बिताया है वहाँ पर, 20-21 साल मैंने अपनी लाइफ के वहाँ पर बिता दिए उस घर पे। अब इस घर में देखते हैं कितना जीवन है, जो शेष है वही विशेष है। तो बस अब यहाँ पर रहना है। और ये जो सारे गिफ्ट मुझे मिले थे, इनकी मैंने की है अनबॉक्सिंग, पर उसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो इतनी सारी साड़ियाँ आई हैं, और इसमें से कोई भी साड़ी, सिर्फ एक साड़ी को छोड़कर बाकी की जो 21 साड़ी हैं, वो सारी साड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया है ना, कि कोई भी साड़ी किसी को देने लायक नहीं है। सारी साड़ियों को मैं कंप्लीट करके ही रखूँगी। तो अभी तो मेरे पास यहाँ अलमारी वगैरह कुछ है भी नहीं, और मेरी अलमारियों में ये आएंगी भी नहीं, क्योंकि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये धीरे धीरे करके सारी साड़ियों को पीको फॉल करूँगी, मैं घर पे ही करूँगी, तो वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये सारे अभी फ़िलहाल ऐसे ही भर भर के रख रहे हैं। और इस समय ना हो ये रहा है कि घर कितना भी अभी साफ़ करना है उतना ही गंदा हो रहा है, क्योंकि
सामान आता जा रहा है, फैलता जा रहा है और रखता जा रहा है। तो जब तक कि अलमारियाँ वगैरह नहीं आएंगी ना, तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही फैली रहेंगी। तो चलिए, कुछ फैली रहेंगी का मतलब ये नहीं कि हम फैला कर ही रखें, धीरे धीरे साफ़ सुथरा भी करते जाना है। क्योंकि कच्चा घर तो ये रहता है कि थोड़ा बहुत अगर अव्यवस्थित भी होता तो उतना समझ में नहीं आता, पर पक्के घर में कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था करना पड़ती है। और यहाँ आने के बाद जो है साफ़ सफाई का काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खाने पीने का काम तो कम ही रह गया है, पर साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बढ़ेगा ही। क्योंकि अगर आप एक दिन भी साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो परेशानी तो होगी ही। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक साड़ी बस इसमें सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कहना नहीं चाहिए। और मैं ये बिल्कुल ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को कोई चीज़ दें तो ठीक दें, कि कम से कम वो नाक मुँह ना बनाए, और नहीं तो फिर दें ही नहीं, ऐसी चीज़ें ना दें कि वो देख के फेंक दे। तो हो गया, कुछ लोगों की आदत होती ही है कि हम अपना कर भी दें और नाम नाम भी हो जाए कि हमने दिया है, भले चाहे सामने वाला फेंक दे। तो चलिए, ये उनकी मर्जी है, अपन सबको सुधार नहीं सकते हैं, और हो सकता है मेरी बात बुरी भी लगी हो, पर मेरा तो सोचना यही है कि किसी को दो तो अच्छा दो, वरना मत दो। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू, और यहीं पर उठा लेंगे कचरा, क्योंकि फिर पूरा जो है यहाँ पर साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आ गई थे, मिल रही हूँ अब मैं आपसे सीधे सुबह दूसरे दिन। तो स्टोर रूम को जमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब जमाया था हम लोगों ने, पर ये सारा अव्यवस्थित हो गया है। भाई, इतना बड़ा काम जब घर पे होगा तो अव्यवस्था तो होगी ही, तो धीरे धीरे ही सारी चीज़ें सेट हो पाएंगी। तो चलिए, आज ये स्टोर रूम को पूरा जमा देते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा और अच्छा भी लगने लगेगा, और खुद भी व्यस्त रहेंगे, मन भी अच्छा लगेगा, मन भी व्यस्त रहेगा और तो अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, यहाँ सारे डिब्बे एक साइड में रख दूँगी, प्लास्टिक के बर्तन एक साइड पर रखूँगी, और कांच के जो बर्तन है वो एक साइड पे रखूँगी। और मेरा हमेशा से ही यही सोचना था कि घर हो तो बहुत व्यवस्थित हो, अच्छा हो, एकदम साफ़ सुथरा हो। और वहाँ वाले घर को भी मैं ऐसा नहीं कि मैं व्यवस्थित नहीं रखती थी, पूरी कोशिश करती थी, पर वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। भाई, वो वाला जो घर था वो पुराने हिसाब से बना था, जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे उस हिसाब से था। क्योंकि पुराना जो रहन सहन होता था, इतना सारा आइटम नहीं होता था पहले तो, और ना ही इतना लोगों के पास पैसा होता था। पहले के लोग तो जी लेते थे, जी पल लेते थे, यही बहुत बड़ी बात थी भाई उनके लिए। इतने, क्योंकि इतनी आधुनिकता नहीं थी, अब ज़्यादा आधुनिकता है और खर्च भी अब ज़्यादा है, पहले इतने खर्च भी नहीं होते थे। तो मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगी अपने बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को, कि उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं भाई, वो अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी है, और शायद वो लाइफ स्टाइल हम लोग नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनका जो जीवन था सादा जीवन, उच्च विचार वाला था, और हमारा जो जीवन है वो दिखावे का जीवन है। हम लोग दिखावे पे है, आज की जो जनरेशन है वो दिखावे पर ही है, टोटल दिखावा चलता है। क्योंकि हम लोग कुछ जगह पर जो है दिखावे के वजह से हमारे जो खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे हमारी उतनी हैसियत हो या ना हो। एकदम ये करेक्ट बात है, मैं तो यही सोचती हूँ। तो चलिए, ये सारे कांच के आइटम थे। मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया कि मेरे पास, वीडियो में भी बताया है, लोगों से भी यही कहा था कि मेरे पास सिर्फ घर की कमी थी, सामान चीज़ की मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से मैंने अपनी गृहस्थी को भरपूर जोड़ के रखा था, सारी चीज़ें थी। और कुछ एक चीज़ ही मुझे लेना पड़ेंगी, वो भी न्यू लेना है। तो और वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं ली थी कि वहाँ रखने की जगह नहीं थी। तो कुछ चीज़ें लेना है, पर अभी तो तुरंत मैं नहीं ले पाऊँगी, लगभग साल 6 महीने तो नहीं ही ले पाऊँगी। देखते हैं कब लेंगे, और लेंगे तो आप लोग साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और आप लोग कहेंगे कि यार, ये मिट्टी की जो अलमारी है इसकी पुताई नहीं हुई है और आप ये सारा सामान सेट कर रही। तो हाँ, पुताई अभी हमें नहीं कराना है, हो सकता है कुछ समय के बाद हम लोग सीधे पुट्टी ही करवा दें, तो इस वजह से मैं पुताई नहीं करवा रही हूँ। क्योंकि अगर वाइट सीमेंट आप दोबारा से पुतवा देंगे ना, तो फिर इसको फिर से छीलना पड़ता है, क्योंकि जो पुट्टी होती है उसमें मशीनें चलती हैं और दीवारें चिकनी कर कर पुट्टी पेंट होता है। तो इस वजह से मैंने पुताई दोबारा से नहीं करवाई। और जिन भैया से बात हुई थी है पुट्टी के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई अभी इसकी पुताई मत करवाइएगा, नहीं तो दोबारा से यहाँ पर हम लोगों को घिसाई वगैरह करना पड़ेगी और डबल मेहनत होगी। तो फालतू है पुताई का पैसा लगाने का। और सही है या नहीं ये भी आप लोग बताना, वैसे सही है या गलत ये तो हम लोग को फैसला लेना है। तो चलिए, कांच के आइटम पूरे एक तरफ जम गए हैं, और नीचे मैंने जमा दी हैं सारी बर्नियाँ अचार वाली, और जो कांच की बर्नियाँ थी वो सारी मैंने नीचे सेट कर दी हैं। और एक तरफ प्लास्टिक के डिब्बे हैं। और जब मैं यहाँ आकर देखती थी ना, अपने ये स्टोर रूम को देखती थी, तो मुझे लगता था यार मेरा सामान इतना ज़्यादा, पता नहीं इस रसोई में आएगा या ना नहीं आएगा। पर सच ये है कि सारा सामान रसोई में आ गया है, सॉरी स्टोर रूम में आ गया है।
और बल्कि बहुत सारा सामान, अभी इतना स्पेस है कि सारा सामान यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। अभी इसमें काफ़ी फेरबदल होना है क्योंकि अभी काफ़ी सारा सामान मेरा आया नहीं है। और यहाँ पर देखिए सारा सामान मेरा जम चुका है। कैसा लग रहा है मेरा स्टोर रूम, आप लोग ज़रूर बताना। बस ये भरमाइंड मत करिएगा कि पुताई नहीं हुई, तो मैंने बता ही दिया कि पुताई अभी नहीं होगी। तो चलिए ये सारा यहाँ जम गया। अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर पूरा, और चलते हैं अब लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि ये कमरे तो साफ़ हो ही गए थे, तो यहाँ पोछा लगाना ज़रूरी था। और सिर्फ हॉल में अभी पोछा नहीं लग रहा। अब आप कहेंगे वहाँ क्यों नहीं लगा रहे, तो हॉल में इसलिए नहीं लग रहा पोछा क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पर गंदगी हो ही रही है। इसलिए मैंने 2 कमरे, किचन और स्टोर रूम को एकदम तैयार कर रखा है। और अभी कमरे मुझे तैयार करना है क्योंकि अभी मेरा सामान नहीं आया, पर जितना सामान आता जा रहा है उनको मैं सेट करती जा रही हूँ। तो अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनको सेट करने की, और पूरा अच्छे से सेट करके ही रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आज मैंने अपने न्यू चैनल पर भी वीडियो डाला है और उस पर भी रोज़ वीडियो आएंगे, तो रेगुलर आप लोग बने रहिए दोनों चैनलों पर, और उस चैनल पर भी आप लोग सहयोग करिए ताकि उसमें मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि उस पर भी अब आप लोग को डेली अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वहाँ पोछा लगाने के बाद मैं दूसरे वाले रूम पे आ गई हूँ। और ये जो 2 बेडरूम है ये 12 बाई 12 के हैं, काफ़ी बड़े बड़े बेडरूम बने हुए हैं यहाँ पर। ये 2, एक रूम थोड़ा सा छोटा है तो कोई बात नहीं, वो रूम इस छोटा ही सही, उपयोगिता तो 2 रूम की ही है यहाँ पर ज़्यादा। और यहाँ पर पोछा लगाने के बाद अभी खाने पीने का जो है हम लोगों का हिसाब किताब ऐसा चल रहा है कि सुबह काम पे लगे रहते हैं, शाम को ही हम लोगों का खाना पीना हो पा रहा है 3 से 4 बजे के बीच पे, और धीरे धीरे ही अपनी रूटीन पर आएंगे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।